सभी का सीएस नेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बिहार में तुर्कों का आगमन ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आज का ये जो वीडियो है वो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन बिहार। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये एक इलबारी तुर्क था और ये गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, बहुत विश्वसनीय गुलाम, एवं उसका दामाद भी था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो 1225 से पहले किसका अधिकार था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो सी है, यानी हिसामुद्दीन एवज। यानी 1225 से पहले हिसामुद्दीन एवज का वहां पे अधिकार था। तो 1225 में इल्तुतमिश ने उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुबारिज खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुगलक काल में। ठीक है, तुगलक काल के बारे में आपको बताती हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। ठीक है, और उस 5 वंश में तुगलक वंश का जो है वो बहुत बड़ा समय रहा है। यानी तुगलक वंश में जितने भी राजा आए हैं वो 9 राजा हैं, और इनका जो कुल मिलाकर के सभी राजाओं का जो वर्ष होता है वो 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो अगर बोला जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंशज शासन काल किनका रहा है, तो वो तुगलक वंश का रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, आप सही से दिख रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब मैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, और इनका जो शासनकाल का जो समय रहा है दोस्तों वो 1320 से लेकर के 1325 रहा है। ठीक है, यानी ये 5 वर्षों तक शासन इन्होंने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला यानी दरभंगा, तिरूर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो नाम है इनका, तो इनसे भी पहले इनका जो नाम रहा है वो जूना खान इनका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने जब गद्दी पर बैठा तब इन्होंने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो योजनाएं रही हैं ये थोड़ी सी असमय पर इन्होंने योजना को लागू किया, तो इसी कारण बस इनको बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो तुगलक काल में कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। ठीक है,
बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। ठीक है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो गौतम बुद्ध की भूमि रही है, और यहीं से बौद्ध धर्म का विकास भी हुआ है, शुरुआत भी यहीं से हुई है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर भिक्षु आकर के निवास करते थे, रहते थे। इसलिए बहुत सारे राजाओं ने उनके निवास के लिए कुछ कुछ विहारों को बनाया, कुछ गुफाओं को बनाया। तो इस वजह से इसी कारणवश या फिर इन्हीं विशेषताओं के कारण बिहार को बिहार कहा गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी है, यानी तुगलक वंश, सॉरी तुगलक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी तुगलक काल। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। ठीक है, यानी ये प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार शरीफ में। मकबरा जो है ज़्यादातर आप लोग को वो मुस्लिम धर्म में देखने को मिलेगा कि जो भी मतलब जो शासक थे, जैसे कि आप लोग अगर देख सकते हैं तो अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, तो उनके मृत्यु उपरांत जो जब वो मर जाते थे, तब जहाँ पे उनको दफनाया जाता था, तो उन्हीं के ऊपर में वो इमारत तैयार की जाती थी, जिसे मकबरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर प्रचलित मुस्लिम धर्म में ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक जो है, इसका जो शासन काल रहा है फिरोज तुगलक का, वो 1351 से लेकर के 1388 तक इनका शासन काल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये इनका समय याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास में किसी भी घटना की जो तिथि होती है वो याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कौन सी घटना कब घटी अगर वो दिमाग में रहता है ना, तो फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब सुलझ जाती है, आपको जल्दी जल्दी वो चीज़ समझ में आता है। तो इसलिए टाइमिंग को याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिरोज तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो पालन पोषण है वो इनके पिता ने नहीं बल्कि इनके चाचा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और इनके पिता तो किसी कारणवश मतलब चले गए, तो मृत्यु के उपरांत इनके पिता इनके चाचा जो हैं वो लालन पालन का जिम्मेदारी लिए फिरोज तुगलक का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, बिहार शरीफ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के कन्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वैनवार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी शिव सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। ठीक है,
और आप लोग लिख लीजिए इस तबकाते नागरी के सॉरी तबकाते नासरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो मिन्हासउद्दीन सिराज। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ, मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत सारे ऐसे लेखक आए हैं। हर एक आप लोग जैसे कि हिस्ट्री की अगर बुक पढ़ते होंगे, तो जो भी अकबर के काल हुए हैं या फिर बाबर के काल हुए हैं, तो उन सभी राजाओं के एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जो कि उनकी जीवनी को लिखा करते थे। ठीक है, तो उसी में से ये एक ग्रंथ है जो कि तबकाते नासरी है। और ये सब जो ग्रंथ है, इसमें उनके राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये किताब और लेखक दोनों का नाम याद रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, आप लोग बताइए कि ये किस वंश से रिलेटिव है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ, ये लोदी वंश से रिलेटिव है। ठीक है, और एक इसकी एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आता है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दिल्ली वंश में अ, वो कौन सा वंश है जो कि ज्यादा समय के लिए शासन किया, तो तुगलक वंश हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि दिल्ली सल्तनत में वह वंश कौन सा है जो कम समय के लिए शासन किया है। ठीक है, तो उस वंश में आ जाएगा लोदी वंश का नाम। ठीक है, और उसी लोदी वंश का ये राजा इब्राहिम लोदी है। ठीक है, और यही इब्राहिम लोदी है जिसने बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में लड़ाई की थी, और फिर उसके बाद बाबर ने भारत की भूमि पर एक निर्णायक युद्ध लड़ करके मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैंने इसका आंसर बताया कि नहीं, सॉरी मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, यानी दरिया खा नुहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? ठीक है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ, बिहार से झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से वैसे उड़ीसा भी अलग हुई थी, झारखंड भी अलग हुआ था, और हाँ अभी यही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जब ये गद्दी पर बैठा, तब इसने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक लिया। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है वो जूना खान भी इसका नाम है। ठीक है, दो नाम से इसको जाना जाता है, जूना खान और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी करवाए थे? ठीक है, देखिए कोई भी अगर राजा रहता है तो वो अपनी मतलब शासन में या फिर शासन काल में बहुत ऐसे कार्य करता है, तो उस कार्य को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ अ, सुविधा ढूंढता है या फिर कुछ आयाम ढूंढता है, ताकि हमारी प्रजा को या फिर आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि उनके पूर्वज ने कौन कौन से अच्छे काम किए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए प्राचीन काल में और मध्यकालीन मतलब मध्यकालीन सॉरी मध्यकाल में भी बहुत ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने सिक्के चलवाए। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसा सिक्का चलवाया अपने नाम का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी सिकंदर लोदी। अब यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सिकंदर लोदी ये भी लोदी वंश से संबंधित है और ये लोदी वंश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ शासक है। ठीक है, और इनका शासनकाल का जो समय रहा है वो है 1489 से लेकर के 1517 तक। ठीक है दोस्तों, और सिकंदर लोदी को निजाम खां के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन पहला और दूसरा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुखदुम यहिया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कल मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ मैं जुड़ूंगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए और थैंक यू।